सोचा था राजा बन जाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो बाजा बजवा दिया मेरा। लेकिन अब जो मैं इतनी खास सूचना लाया हूँ, इसके बाद तो तरक्की पक्की है मेरी, है ना? जो इन्फॉर्मेशन तुम लेके आए हो ब्रिगेंसा, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब तुम रामू काका से हरी काका बनोगे। हरी काका? रामू काका से राजा बाबू बन सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। अरे तुम्हारे काला चश्मा पहनने से बालवीर के दिवाली में अंधेरा नहीं होने वाला है। नहीं, मतलब मेरा मतलब यह है कि क्या योजना है तुम्हारी, जरा खुल के बताओ हमें, हमें भी तो पता चले। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे डेफ और रिजल्ट देखकर डम। कैसा सपना था? आज तक इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं बालवीर हूं। मेरा सपना साधारण नहीं हो सकता। ये सपना कोई अंदेशा है, कोई मेरे परिवार को
चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें नहीं, मुझे इस सपने का सच जानना ही होगा। इसके पीछे का राज पता लगाना ही होगा और सतर्क भी रहना होगा, ताकि मेरे अपनों पर, मेरे परिवार पर कोई आंच ना आ सके। देबू, तुमने सीढ़ी क्यों पकड़ी हुई है? क्या हुआ? माँ, वो सीढ़ी फिसलना चाहिए इसलिए। अरे क्यों फिसलूंगी? पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। सावधानी? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अरे ये पंखा बहुत गंदा हो रहा था। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। ये भी तो हो सकता है कि खतरे का संकेत विवान या खुशी के लिए हो। रुक जाओ विवान, खुशी, तुम दोनों का ध्यान कहाँ पर है? ध्यान से चलना चाहिए ना। अगर ये चाकू लग जाता तो? पर देबू भैया, चाकू तो टेबल पे रखा है, हमें कैसे लगता? अरे जमीन गीली है, अगर गलती से पैर फिसल जाता तो लग सकता था ना, तुम्हें चोट भी लग सकती थी। भैया अगर ऐसा है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, और अगर हम घर में ही रहेंगे तो कोई पेड़ की ब्रांच टूटकर विंडो को लग सकती है और उसका कांच गिरकर हमारे पैर को लग सकता है। विवान, मजाक करना बंद करो। तुम्हें माँ, खुशी, दादाजी सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी लेकिन भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो देबू बेटा, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो नहीं होना होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन माँ शायद सही कह रही है, मैं बेकार में ही परेशान हो रहा। अच्छा देबू, एक काम करो ना, छेड़ा जी की दुकान से जरा घी ले आओ ना। अब ठीक है माँ। और उसके बाद तुम लोग सब फ्रेश होके नए कपड़े पहन लेना, आज दिवाली है। अरे चलो तुम लोग, पूरा अभी हॉल साफ करना है, बहुत काम चल है। चल चल। यही सही समय है अनन्या पे वार करने का। रे राइट लेडी पीपा, इस वक्त अनन्या के सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। बस अनन्या को ये मैजिकल बैंगल पहनाना है, जॉब डन। हाय नन्नी। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हुई ना, ऑफ कोर्स हुई। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिवाली विश करना आया था। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। और एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह वाओ, गिफ्ट मेरे लिए? यस। या वाओ, दिस इज सो प्रिटी। इजंट इट? अब एक मिनट, तुम्हें मुझे गिफ्ट देना ही है ना, तो आज शाम को दिवाली पूजा के बाद देना। वैसे भी आज मेरा थोड़ा स्पेशल डे है, ठीक है? I'll see you, bye। रे को नो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें ये बैंगल तो पहनना ही पड़ेगा। खतरा बाकी घर वालों पर नहीं, अनन्या पर है। गिराते भी खुद और बचाते भी खुद हो। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। बाय द वे, कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने आज।
थैंक यू। अब तो मुझे मिल ही गई हो तो चलो मेरे साथ, घर में पूजा है, माँ को भी अच्छा लगेगा। शायद परी बनाने ले जाएगा मुझे बालवीर। ओके चलो चलती हूँ, तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। जब भी कोई काम करवाने वाला था ये बॉलफिश बीच में आ जाते हैं। खतरा किसी भी चीज का हो सकता है, छोटी से छोटी चीज कब बड़ा हथियार बन जाए पता नहीं चलता। मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? विवान, ये देवू तो पता नहीं क्यों ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है। तुम ही बता दो ना मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? अरे दीदी, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। चलो अब सब लोग अपने हाथ आगे करो, मौली बांधनी है। नहीं, क्या नहीं? माँ ये मौली नहीं बांधो? अरे ये तो पूजा का पवित्र धागा है, शुभ होता है इसे बांधना तो। हाँ लेकिन तो बांधो। नहीं माँ, हाँ बांधिए। अरे हाँ कि नहीं? माँ मौली बांधिए, लेकिन ये वाली नहीं। ये सबके हाथों में ये हल्दी वाली मौली बांधिए। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मार्केट वाले आर्टिफिशियल धागों से बहुत अच्छा है, इसका रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन भैया, ये वाली मौली तो माँ ने भगवान के सामने रखी थी, सो इस पे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपकी वाली मौली तो भगवान के सामने नहीं रखी थी, सो इसे पहनने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? बोलो नहीं, सुनो, जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, समझाया था ना। सॉरी। देवू ने इतने प्यार से बनाई है तो इसमें भी भगवान का आशीर्वाद होगा, तो यही बांधेंगे। ला। चलो अब हम सब मार्केट जाएंगे, नए कपड़े, मिठाइयाँ और लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदने के लिए। ये शॉपिंग। हाँ, और मुझे भी दिवाली के लिए न्यू ड्रेस लेनी है। बेचारा दुकानदार। हाँ चलिए चलिए दीदी, चलिए चलिए। भैया, आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं विवान, मुझे वीर लोक में थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम जाओ। और हाँ, अब सबका ख्याल रखना। सबका ख्याल रखना क्यों? बाहर कोई खतरा है क्या? क्या इसीलिए आप सुबह से इतने परेशान हो? विवान को परेशान करके मुझे इसके त्योहार का उत्साह कम नहीं करना चाहिए। नहीं विवान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यही कह रहा था कि खतरा तो किसी भी जगह पे हो सकता है, तो माँ, खुशी, अनन्या, तुम सबका ख्याल रखना और कुछ नहीं। हाँ? जाओ। मम्मी वो क्या? देखो। वो आगे से लेते हैं ना, आगे भी दुकान है। हाँ विवान, हाँ। ये देख, ये स्पेशल दिया खरीदा है। कैसा है? हाँ अच्छा अच्छा। इसको ना बहुत ज्यादा संभाल के रखना,
हाँ माँ हाँ और इसमें मूर्तियां हैं। हाँ। अच्छा माँ, हाँ पिछले 1 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं, अब तो घर चलते हैं ना, मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, अभी तो मिठाइयाँ लेनी भी बाकी हैं, फिर चलते हैं ना घर। मिठाइयाँ उधर है खुशी, चल। अरे मम्मी 1 सेकंड, और विवान ये मेरे कपड़े, इनका ख्याल रखना। और मम्मी अब मुझे बस 1 हेयर बैंड और चाहिए। अरे दीदी, 1 हेयर बैंड क्यों, आप तो अगली दिवाली की भी शॉपिंग कर लीजिए ना। यही कीजिए। वैसे मम्मी इसका आइडिया बुरा नहीं है, चले? अरे चलो। अरे 1 सेकंड, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इससे ज्यादा बैग नहीं पकड़ सकता। थैंक गॉड विवान तुम मिल गए, मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा था ये बैग्स पकड़ के। दीदी आपने ये इतना सब क्या खरीदा है? अरे मैं ड्रेसेस ले रही हूँ ना स्पेशल डे पे पहनने के लिए। दीदी कोई 10 दिन की सेरेमनी नहीं है, 1 ही दिन की काफी है। वीर लोग ने एक जाइए अंकल। वीर लोग में एक ही गाउन रोज पहन के घूमूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। दीदी मैं तो कहूँगा शौर्य से कि आपको शॉपिंग परी बना दे। वाह, ऐसे भी कोई परी होती है क्या? नहीं। अच्छा विवान यहाँ पे 10 मिनट और रुको प्लीज, मैं 10 बैंगल्स और लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं पर अपना कहीं मत जाना पाए। 10 बैंगल्स? अरे जाओ कहा? उस चूड़ियों की दुकान में। तुम्हारे लिए चूड़ियां लाने? लो, आखिर दोनों बालवीर से डरकर तुमने चूड़ियां पहनने का सोच ही लिया। ये मैजिकल बैंगल लो और जाकर उन चूड़ियों की दुकान में सारी चूड़ियों के साथ रख दो एंड मेक श्योर कि अनन्या उन चूड़ियों के साथ साथ ये बैंगल भी ट्राई करने के लिए जरूर पहने, वरना ऐसा मेकअप करूंगा कि खुद को पहचान नहीं पाओगे, समझे? जाओ। जाता हूँ। बबल्स बन क्यों नहीं रहे? बैठे बैठे कुछ तो अच्छा काम किया। एक सेकंड आंटी, एक सेकंड। मैं तो अच्छा काम करने गया था, ये गड़बड़ कैसे हो गई? अरे कोई बचाओ रामू काका को, कोई उतारो मुझे नीचे। अरे बचाओ, उतारो मुझे नीचे जी। कहाँ फंस गया भाई? रामू काका, आराम। आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सॉरी हाँ। मैं ठीक है जी। दीदी हो गई क्या आपकी शॉपिंग पूरी? हाँ मेरी शॉपिंग तो कब की हो गई। वैसे भी मैं ज्यादा शॉपिंग थोड़ी करती हूँ। अच्छा हम करुणा आंटी और खुशी का वेट कर ले। हाँ वो सारे बैग्स उधर ही है। अच्छा सोचा कि अंतरा, इसका मतलब बालवीर शिंका की उस बुरी शक्ति से मिलने जा रहा है। आओ बालवीर। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विवान में पकड़ लूं? पूरे रास्ते में तो आपने पूछा नहीं और अब घर पे आके पूछ रहे हो। अब क्या? दीदी आपने तो मुझे हीरो नंबर 1 से कूली नंबर 1 बना दिया। थक गए हो तो थोड़ा मैजिक यूज कर लो ना विवान। नहीं दीदी,
ये रूल हमेशा याद रखना कि हमें मैजिक सिर्फ और सिर्फ दूसरों की हेल्प के लिए यूज करना है और हम उसे अपनी हेल्प के लिए मिसयूज नहीं कर सकते। पहले मैजिक मिले तो सही, फिर सब रूल्स याद रख लूंगी। वैसे विवान, मुझे वीर लोग जाने के लिए थोड़ी ड्रेसेस ट्राई करनी है, तो मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? हाँ, अरे दीदी, लेकिन आपने शॉपिंग करते वक्त भी तो ट्रायल किया था ना। जब तक हम गर्ल्स 2-3 बार ड्रेसेस ट्राई ना कर लेना, तब तक हम लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो मैं ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं रुकना, मुझे बता के जाना मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? आखिर क्या बात करना चाहते थे तुम? क्या वीर लोग का अंत करने वाले हो? मैं बिना शक्तियों का निहत्था कैदी हूं यहाँ। मैं क्या तबाही मचाऊंगा, लेकिन जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसके बाद अपने हाथों से तुम खुद तबाही मचाओगे वीर लोक में। तुम जो भी चाल चलने के बारे में सोच रहे हो, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चाल चली जा चुकी है, पर मैंने नहीं चली। और चलने की कोशिश भी मत करना। गुस्सा अच्छा होता है, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो, इसे बेकार मत करो। संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीर लोक को जला देगा। गुस्सा अच्छा होता है, लेकिन जब तक मेरी बात पूरी ना हो, इसे बेकार मत करो। संभाल के रखो इसे, क्योंकि यही गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग बनकर एक दिन वीर लोक को जला देगा। पहेलियां मत बुझा, सीधा सीधा बताओ क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो सुनो। तुम्हारे अपने अभी कुछ समय के लिए तो मैंने उसका मुंह बंद कर दिया है, लेकिन बालवीर को ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे इस जादू को बेअसर करने में। मुझे कुछ करना होगा। एडी बीरबा, इस बार काम पूरा होना चाहिए। ये अचानक बाबाल के होठ कैसे सिल गए? इसका बोलना जरूरी है, वरना मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। अब बोलो, जल्दी बोलो। तो ध्यान से सुनो बालवीर, जाकर पूछो शौर्य से कि क्या हुआ था 20 साल पहले। क्यों उसने वो किया था जो कि वीर लोक के नियमों के खिलाफ है। शौर्य ने ही मारा था तुम्हारे पिता को, और क्यों ये राज अभी तक उसने तुमसे छुपा के रखा। समझ गए ना तुम कि शौर्य ने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया है।
आपके ड्रेसेस इतने हॉरिबल है क्या कि मिरर आपको देख के डर गया और नीचे गिर गया? कम ऑन लेडी, बी फास्ट। दीदी, 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 सब ठीक तो है ना? दीदी, दीदी प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज जवाब दीजिए दीदी। यस, नाउ माय टर्न। लगता है दीदी अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, इंतजार कर रहा हूं मैं। बालवीर, बालवीर, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आखिर तुम बोल क्यों नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कानों में तुम्हारा एक भी शब्द नहीं पड़ रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा क्यों हो रहा है कि बालवीर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? जाकर पूछो शौर्य से। क्या अब इसकी आवाज अखंड कारावास से बाहर नहीं आ पाएगी। बालवीर, कि क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? बालवीर, माँ, क्या अघाड़ी पर आपने ये जादू किया है? हाँ बालवीर, लेकिन क्यों? इस कारावास पर मैंने ऐसा जादुई कवच बिछा रखा है जिससे हमारी आवाज तो इस तक जा सकेगी, लेकिन इसकी आवाज हम तक नहीं आ पाएगी। लेकिन माँ, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये अपनी बातों की जाल में हमें उलझा कर रखे। बालवीर, शिंकाई वाले बहुत ही शातिर होते हैं। अंबाल बहुत जरूरी बात बताना चाहता था मुझे। शायद आप नहीं चाहती थी कि मैं वो बात सुनूं। बालवीर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इसने पहले भी डूबा डूबा को अपनी बातों की जाल में उलझाकर यहाँ से भागने की कोशिश की थी। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोग की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, इसलिए जब तक हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जान जाते, इससे दूर रहना ही ठीक होगा। और वैसे भी बालवीर, जिसके अंत का निर्णय लिया जा चुका है, उससे मिलना या बातें करना वीर लोग के नियमों के खिलाफ है बालवीर। दीदी, मैं तो बाहर ही था, फिर अंदर ये तूफान कैसे आ गया? तूफान तो आना ही था ना विवान। मेरा मूड जो ऑफ है, एक भी ड्रेस नहीं अच्छी लग रही मुझ पे। अरे दीदी, दीदी काम डाउन। एक ही मिनट में तो आप रॉकिंग से शॉकिंग बन गए। ऐसा रूप तो मैंने आपका पहले कभी नहीं देखा। अब मेरा असली रूप अभी तुमने देखा ही कहाँ है विवान? क्या कहा आपने? अब मेरे कहने का मतलब है कि परी बनने का चांस भी तो मुझे पहली बार मिला है ना। तुम ही बताओ, अब मैं क्या पहनूंगी? बेकर नॉट दीदी, आपका ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी आप कोई भी ड्रेस पहन लो, हर स्टाइल सूट करती है आप पर। वो तो है। आखिर बिल बिल वीर,
वीर लोग जाने के लिए कुछ बेस्ट ही पहनना पड़ेगा ना मुझे विवान। तो प्लीज कुछ अच्छा सा लेके आना मेरे लिए। डन। यू आर द बेस्ट। मिस्टर बी, डुप्लीकेट ही सही, लेकिन अब अनन्या ही वो चाबी है जिससे वीर लोग का ताला खोलकर आपको वापस लाएगा रहे। बालवीर ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इस देश से उनकी और अनन्या की जिंदगी में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होने वाला है। अच्छा दीदी चलता हूँ। ओके विवान, बाय। विवान, विवान, विवान देखो मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। विवान यहाँ देखो मैं दिए के अंदर हूँ। विवान हेल्प प्लीज। अब क्या हुआ विवान? कुछ नहीं दीदी, वो कपड़े और सारी पूजा की सामग्री मेरे पास है ना, और अगर मैं घर जल्दी नहीं पहुंचा तो माँ दुर्गा माँ बन जाएगी। सारा सामान ले लेता हूँ। अच्छा दीदी, हाँ आज शाम को आप आरती में जरूर आना। उसके बाद हम आपको परी तिलक के लिए वीरलोक ले जाएंगे। आरती पे क्यों? मैं तो उससे पहले ही आ जाऊंगी। नहीं विवान, वो असली अनन्या नहीं है, मैं यहाँ हूँ। आखिर मेरा वीरलोक जाना इतना इम्पोर्टेंट जो है। विवान ये तुम किससे बुला रहे हो? विवान मैं यहाँ हूँ। बाय दीदी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। शौर्य, अब मैं और देर तक सच नहीं छिपा सकती हूँ बालवीर से। बालवीर को तो अंदाजा भी नहीं है कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका है। मैं भी सच छिपाना नहीं चाहता बालवीर से, पर मैं मजबूर हूँ बालपरी। ऐसी भी क्या मजबूरी है शौर्य? अगर हम अच्छाई के पहरेदार ही सच्चाई को छिपाने लगे तो हम में और बुराई में क्या अंतर रह जाएगा? हर चीज का एक सही समय होता है, और ये समय सही नहीं है बालवीर को सच बताने का। जबान से सच और धनुष से बाण एक बार निकल जाए तो वो फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते। शौर्य, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर बालवीर को सच्चाई का पता चल गया तो वो अच्छाई का दुश्मन बन जाएगा और हम बालवीर को खो बैठेंगे? नहीं शौर्य, नहीं। मैंने खुद बचपन से बालवीर को सच्चाई और अच्छाई की सीख दी है।
मैं उसे समझाऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब क्यों हुआ है। और आप तो बालवीर के मार्गदर्शक हैं। बालवीर आपके खिलाफ कभी नहीं खड़ा होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बालवीर मेरे विरुद्ध खड़ा होगा। तो फिर किस बात की चिंता है? मुझे चिंता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने के बाद बालवीर के हृदय से गुस्से की जो भयंकर अग्नि निकलेगी वो वीरलोक को भी जला सकती है, या फिर धरती को, या शायद पूरे ब्रह्मांड को। इसलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए यह जरूरी है कि बालवीर कभी अपना सच न जाने। और इसलिए हमने शिनकाय के साथी को मृत्यु दंड सुनाया था। यह समझ लीजिए बालपरी, बालवीर के गुस्से को विध्वंस का ब्रह्मास्त्र बनने से रोकना है तो बंबाल का अंत आवश्यक है। फिर तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे बंबाल बालवीर तक कभी ना पहुंच सके और वो बालवीर को सच कभी ना बता सके। ना अच्छा दिख रहा है। आंटी, आंटी देखिए मैं हूँ। आंटी मैं यहाँ हूँ दिए के अंदर। आंटी देखिए, कहीं आंटी दिए में तेल ना डाल दे। आंटी, आंटी प्लीज दिए में ऑयल मत डालिएगा। आंटी मैं हूँ इसके अंदर। आंटी तेल डालने के बाद मुझे अपना हेयर वॉश करना कंपल्सरी होता है। आंटी ऑयल से तो वेट गेन होता है। अभी तो मुझे सेरेमनी में जाना है, अपना गाउन पहनना है। अगर आपने ऑयल डाल दिया तो मैं अपना गाउन कैसे पहनूंगी? मैं फिट ही नहीं आऊंगी उसमें। आंटी प्लीज इधर देखिए। आंटी प्लीज ऑयल मत डालिए। आंटी, हम वीलू कब जाएंगे? पूजा के बाद। बहू, सारी तैयारियां हो गई ना? जी पापा जी। हाँ तो चलो दिया जलाओ और पूजा शुरू करते हैं। हाँ। आंटी आप दिया क्यों जला रही है? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, बहुत गर्मी है यहाँ पे। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। मैं इस दिए को जलने से नहीं रोक पाई, लेकिन बुझा तो सकती हूँ। बहू, वो भी तो चला। अरे ये तो मैंने जलाया था, बुझ कैसे गया? अरे ये तो फिर से बुझ गया। ये कोई अपशकुन का संकेत तो नहीं है?
ये जरूर अनन्या कर रही है अंदर। अगर इन्होंने दिए को चेक किया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब आंटी मैं ट्राई करूं? तुम जलाओगी दिए? हाँ तो मैं नहीं जला सकती क्या? आ जाओ अनन्या, तुम जलाओ। ये लो। यू डुप्लीकेट चीटो, जब बाहर आने तो फिर बताती हो तुम्हें। अब ये अनन्या हार नहीं मानने वाली है। यू आंटी जल गया दिया। अरे वाह, शाबाश। इस दिवाली जो भी तुम चाहो वो हो जाए। अरे विवान। हाँ माँ। बेटा जरा इधर आओ। अब ये दिया ले जाकर घर की मेन चौखट पर रख दो। ठीक है, ताकि लक्ष्मी जी को हमारा द्वार पता चले। हे लक्ष्मी माँ, आप इस दिए को देखकर हमारे एड्रेस पे आइएगा और हमारी फैमिली को सारी खुशियां दीजिएगा। गुड लक के लिए दिया रखा है विवान ने। अब इस दिए में से तेल निकाल कर मम्मी को दे देंगे। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तो मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी गुजिया तल पाएंगी ना। फिर ठीक है। अब मंत्र कौन पढ़ेगा? दिया अनन्या ने जलाया है तो मंत्र भी वही पढ़ लेगी। वाह दीदी वाह, इससे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिरबान नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। और अगर मैं मंत्र पढ़ी तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। क्या करूं? अनन्या आ जाओ। आंटी वो क्या है ना, मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हुआ तो कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने जो बुरा सपना देखा था वो कभी सच नहीं होगा और सब खुश और सुरक्षित रहेंगे। अब कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। कोई नहीं बचेगा। सिर्फ एक बार वीर लोग जाके मैं बम्बाश्री को आजाद करा लूं, फिर तुम में से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। माँ डुबा डुबा। वाह, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल है ना यहाँ पे। सब कुछ कितना चमक रहा है। अरे अनन्या, इतना क्यों चौंक रही हो? तुम तो पहले भी वीर लोग आ चुकी हो ना। दिवाली पर पहली बार आई हूँ ना, इसीलिए। हैप्पी दिवाली बार परी। हैप्पी दिवाली डुबा डुबा जी। हैप्पी हैप्पी दिवाली। आज मैं बहुत खुश हूँ। समारोह कहाँ होगा? अनन्या, परी तिलक समारोह में अभी कुछ समय बाकी है, तब तक तुम वीरलोक की सैर कराओ। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। अब बम्बाश्री को ढूंढना आसान हो जाएगा मेरे लिए।
डूबा डूबा इन्हें परी लोग घुमा दो। हाँ हाँ अब लेकिन मैं अकेले भी सैर कर सकती हूँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। बच्ची नहीं हो, पर अगर रास्ता भटक गई तो सही समय पर समारोह में नहीं पहुंच पाओगी। आइए आइए होने वाली परी जी, आइए आइए। अब तुम साथ आई हो तो तुम्हारी मदद से ही बम्बाल श्री तक पहुंचूंगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मेरे साथ आइए, आइए आइए आइए। बालवीर, विवान कहाँ है? माँ, उसके घर पर भी दिवाली। मैंने ही विवान को कहा है कि वो धरती लोक पर रहे, क्योंकि एक बालवीर का भारत नगर में रहना जरूरी है। माँ, ये क्या है? बुझा तो दिया। हाँ मैं करूंगा ना। लक्ष्मी जी, अब आप विवान के घर का रास्ता भूल जाइएगा और हमारे घर आ जाइएगा। फिर हमारा हो जाएगा गुड लक और विवान को हो जाएगा बैड लक। थैंक गॉड, इस चिंटू के बैड काम की वजह से मेरा गुड लक हो गया। लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगी? चलो भैया, अब बच्चों से क्रैकर भी तो छीनने हैं। अरे हाँ, चलो चल। लेकिन चिंटी, अगर ये बुझे हुए दिए को किसी ने भी देख लिया या फिर अगर विवान के घर वालों ने देख लिया तो फिर उसको वापस जला देंगे एंड लक्ष्मी जी यू टर्न लेके विवान के घर वापस आ जाएंगी। इसका भी इलाज है मेरे पास, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन चिंटी, दिवाली में कौन बांसुरी बजाएगा? मेरा मतलब है ना रहेगा दिया ना कोई जलाएगा। उठा लो दिया। ओह अच्छा, ऐसा बोलना। हाँ चलो। चिंटू, चिंटू रुको। चिंटू कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? देखो मैं अंदर हूँ। क्या अपडेट है बिरबा? यही कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा होता दिख रहा है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हाँ तो अनन्या, अनन्या वहां पे क्या कर रही हो? यहाँ आओ। हाँ तो ये है मेरा सबसे मनपसंद पेड़, जिस पे आते हैं मेरे सबसे मनपसंद फल। और ये रहा मेरे सबसे मनपसंद फूलों का पेड़। आहा, इसकी खुशबू बेकार है मेरे लिए। हाँ? अब मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ कितना अच्छा है ना यहाँ पे। डूबा डूबा जी, यहाँ पर कोई अलग जगह नहीं है? अब मेरे कहने का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पर बुराई को सबक सिखाया जाता हो। हाँ है ना, एक बहुत ही भयानक कारावास। भयानक कारावास? दबर 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 दबर, तुम क्यों देखना चाहते हो उसे? वो इसीलिए क्योंकि मैं परी ही बुराई से लड़ने के लिए बनना चाहती हूँ ना, तो मुझे देखना है और समझना है कि बुराई के साथ ही कैसे उठे। ले चलेंगे ना मुझे वहाँ? इसकी क्या जरूरत थी? मैं ले चलता हूँ ना तुम्हें। आओ मेरे पीछे आओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कारावास। आओ आओ मेरे पीछे आओ। माँ, अपनी लाल धागा क्यों पहना है? बालवीर, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये सिर्फ एक धागा ही तो है। नहीं माँ, ये कोई साधारण धागा नहीं है, बल्कि ये धागा मेरे बुरे सपने से जुड़ा हुआ। दरअसल
बालवीर को ऐसा सपना क्यों आया? कहीं ये बम्बाल की बात को लेकर कोई पूर्वाग्रह तो नहीं? अब कहाँ खो गई माँ? बताइए ना, आपने धागा क्यों पहना है? बालवीर, ये धरती के मंदिर का शुभ धागा है, और वैसे भी किसी शुभ चीज से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? तुम इतनी चिंता मत करो। नहीं माँ, पता नहीं क्यों लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि हम सब पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। माँ, वो बम्बाल कहाँ पर है? ये रहा वो भयानक कारावास। ये तो खाली है। खाली है, खाली है। दबड़ 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 दबड़, तो वो कैदी कहाँ भाग गया? बाल परे, मुझे बाल परे को बताना पड़ेगा। दबड़ दबड़, बाल परे, बाल परे, बाल परे। यहाँ आकर भी बम्बाल श्री तक नहीं पहुंच सकी मैं। आपने बताया नहीं माँ, बम्बाल कहाँ पर है? वो बाल परे, बाल परे, बाल परे, बाल परे, वो शिकायत वाला दुश्मन हमारी कैद से भाग गया। भाग गया? बालवीर, तुम चिंता मत करो, वो कहीं भागा नहीं है। मैंने उसे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा रखा है। बालवीर, बालवीर, मैं यहाँ हूँ। बालवीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे सुनो बालवीर, बालवीर। बालवीर, अपनी माँ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा माँ। तो बस मान लो कि वो एक ऐसी सुरक्षित जगह पर है जहां से वो न भाग सकेगा और न ही अपनी बुराई फैला सकेगा। अब तुम जाओ और समारोह में मदद करो। ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह हो सकती है जिसके बारे में बालपरी बालवीर को भी नहीं बता रही? अनन्या, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? वो मैं ये देख रही थी कि आप कितनी अच्छी हैं। मुझे भी आपके जैसी ही परी बनना है। अनन्या, हर परी की कोई ना कोई पहचान होती है, और वैसे ही तुम्हें भी अपनी पहचान खुद बनानी होगी। और अब तो समारोह का समय हो चुका है। डुबा डुबा, इसे समारोह तक लेकर जाओ। आइए आइए, होने वाली परी जी, आइए। अनन्या, चिंटी, अभी क्या करना है? जला दो। इसे भी जलाना, दिए को जलाना है। ओह, अच्छा। हाँ। नहीं चिंटू, नहीं, प्लीज जलाना मत। चिंटू यहाँ देखो। चिंटू चिंटी, तुम दोनों ने ये दिया चुरा कर अच्छा नहीं किया। अयो, ये जल क्यों नहीं रहा है? चिंटी, अब इस दिए का क्या करूं? फोड़ दो। ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं रुको। दिए को नहीं तो नीलामों का को? पटाखों को। ओह, अच्छा। बॉडी कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हो गया इसको? ये जल क्यों नहीं रहा है?
वाओ, ये किसने किए? चिंटू और चिंटी ने। तालियां। लगता है कि अब चिंटू और चिंटी को समझ आ गया है कि दिवाली लाइट और हैप्पीनेस का फेस्टिवल है और पटाखे फोड़ने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है ना चिंटू चिंटी? हाँ, और वैसे भी ये दोनों तो हमेशा ही बदमाशी करते रहते हैं और पोल्यूशन वाले पटाखे भी फोड़ते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट अप। भैया कान में उंगली डाल लो। मेरे कान में नहीं, खुद के कान में। ये लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ चिंटी, और तारीफ करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे चिंटू चिंटी, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऑफर है। दिवाली ऑफर? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। बता बता। हाँ, तो क्या तुम दोनों मेरी पलटन को ज्वाइन करोगे? इफ यस, तो ये दिया तुम रखो, एंड इफ नो, तो ये दिया तुम लोग मुझे वापस कर। नो। As you wish. फाइनली अब मैं सेफ हाथों में पहुंच गई हूँ, विवान के पास हूँ। अब मुझे किसी भी तरह से विवान तक अपनी आवाज पहुंचानी है, लेकिन कैसे करूंगी मैं ये? सारा प्लान फुस कर दिया उस विवान ने। रे, वीर लोक में सिर्फ बाल परी जानती है कि बम्बाल श्री है कहाँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया बिरबा। मिस्टर बी के वान का अंश है ये दांत का टुकड़ा। अब मैं इसे मैजिकल रेज भेजूंगा जो मिस्टर बी को ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे। बस तुम अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। बढ़िया आयोजन किया है, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आप है कि कुछ बोल। ये क्या हो रहा है आपको? ये आपकी आंखें लाल क्यों हो रही है? विवान, विवान रुको। विवान! ओह गॉड, अब क्या करूं? आइडिया। दोनों बालवीर टेलीपैथी से बात करते हैं, तो विवान से कनेक्टेड तो मैं भी हूं। आफ्टर ऑल उसकी बहन हूं मैं। आई शुड ऑल्सो ट्राई। कम ऑन अनन्या, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। हेलो विवान, विवान क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विवान मैं इस दिए में बंद हूँ। विवान प्लीज एक बार इस दिए में देखो। विवान मैं यहाँ हूँ इस दिए के अंदर। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो?
विवान! ये बिना फोन के दिमाग में जानी पहचानी सी रिंगटोन क्यों बज रही है? विवान! विवान देखो मैं यहाँ हूँ। ये आवाज तो धुएं में से आ रही है, लेकिन कैसे? विवान! अनन्या दीदी। हाँ विवान, विवान मैं यहाँ हूँ। दीदी अगर आप यहाँ हैं, तो वो कौन है जो वीर लोक में? ये बात तो मुझे देवू भैया को बतानी ही होगी। लगता है ये कोई बुराई की नई चाल है। पालपरी को बताना पड़ेगा मुझे इस खतरे के बारे में। पालपरी, पालपरी, पालपरी माँ। मेरी मैजिकल एज मिस्टर बी को महसूस कर सकती है। मिस्टर बी यहीं कहीं आसपास है। अब उन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मिस्टर बी, बालपरी के नेकलेस में बिरबा। तो अब वो नेकलेस बालपरी के गले में नहीं, मेरे हाथों में होगा। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो समारोह के स्थान पर होना चाहिए ना? क्या हुआ अनन्या? बालपरी वो क्या है? माँ सतर्क रही। विवान से पता चला है कि वीर लोक में कोई बहरूपिया घुस आया है। कौन हो तुम? और अनन्या का रूप लेकर यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम अनन्या का रूप लेकर वीर लोक में आओगे और हम तुम्हें जानेंगे नहीं? बोलो, कौन हो तुम? तुम जानने में तुमने थोड़ी देरी कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर लोक में आने की? यहाँ आ तो गई हो, लेकिन माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ? बालपरी, 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 आप ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम लोग जाकर उस बड़ी शक्ति को पकड़ो और उसका अंत कर दो। भैया, मैं जाकर देखता हूँ उन विलन्स को। जाओ बालवीर, बालवीर जाकर विवान की मदद करो और उसे पकड़ो, उस बुरी शक्ति को पकड़ो बालवीर। नहीं माँ, मैं उन्हें बाद में देख लूंगा।
लेकिन मुझे आपके प्राणों की चिंता हो रही है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर, मेरी चिंता मत करो। जाकर शिंगाई की उस बुरी शक्ति को पकड़ो और उसका नाश कर दो। अगर वो लोग बच गए तो फिर वे लोग कहीं नहीं बल्कि पूरी पूरी धरती का अंत हो जाएगा। बालवीर, जाओ बालवीर। नहीं माँ। हाँ हाँ बालवीर, तुम जाकर विवान की मदद करो। मैं हूँ बालपरी के पास। बालवीर जाओ। बहुत खूब बिरबा, लेकिन वीरलोक से भागना असंभव है। तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? हाँ, ये यंत्र मैंने और रे ने मिलकर बनाया है। रे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ बिरबा, आई कैन हियर यू। मैंने बम्बाल श्री को आजाद कर लिया है। तुम गुप्त द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दो। ग्रेट। अब इस डिवाइस से कनेक्ट होते ही गुप्त द्वार ओपन होना शुरू हो जाएगा। ये क्या हुआ? बिरबा, बिरबा, ये क्या हुआ? बिरबा, तो ये था अच्छाई का अटैक बुराई पे। अब तक तो तुम लोगों ने सिर्फ वीरलोक का फैमिली ड्रामा देखा है, अब एक्शन भी देखो। जब तक मैं तुम्हारा कैदी था, शक्तिहीन था, लेकिन अब दिखाता हूं तुम्हें शिंकाई की असली शक्ति। कैसा लगा? पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है।
पिक्चर में डबल एक्शन के साथ डबल धमाका भी होगा। बम्बाल श्री, वीर लोक में इन दोनों बालवीरों से लड़ना मुश्किल होगा। आज ये दोनों यहाँ से बचकर नहीं जाने चाहिए। ये तो वही तोप है जिससे मेरा अंत करना चाहते हैं। याद है ना बालवीर, इसी तोप से तुम मेरा अंत करना चाहते थे, लेकिन अब इसी तोप से मैं तुम दोनों का अंत करूंगा। पासा पलट गया बालवीर। विवान, इस गोले से बचो, इस तोप का वार बहुत खतरनाक है। नहीं बालवीर, अब न तुम बच पाओगे और न ही तुम्हारा ये वीर लोक। इस पूरे वीर लोक में मैं ऐसी आग लगा दूंगा कि पूरे शिंकाई का पानी भी कम पड़ जाएगा उसे बुझाने के लिए। बच के बताओ बालवीर। सब लोग आ गए, अब सब एक साथ मरेंगे।
चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम वीर लोग से बचकर नहीं जा पाओगे। बच के तो तुम भी नहीं जा सकते शौर्य, जब तुम बालवीर को उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताओगे। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। हाँ बिरबा, बहुत खूब। अब कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बम्बाल। मैं भूल कर रहा हूं, ठीक है, तो एक और गलती भी कर देता हूं। मैं ही बता देता हूं बालवीर को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। पूछो शौर्य से कि क्यों नहीं बताया तुम्हें कि महान रसायन शास्त्री जयकाश जी तुम्हारे पिता थे। क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की धोखे से हत्या की गई थी। क्यों नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई और नहीं शौर्य था। ये क्या कह रहे हो तुम? सही सुना तुमने बालवीर। बीस साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है? मेरे असली माता पिता कौन है? ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है। ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ और इस बारे में सवाल पूछना बंद करो। तुम्हारे तो अपनों ने ही तुम्हारे साथ बुरा किया। बुराई का तो स्वभाव है छल करना, लेकिन क्यों अच्छाई ने तुम्हारे साथ छल किया। क्यों धोखेबाजी का खंजर घोंप दिया तुम्हारे पिता की पीठ में। क्यों तुम्हारे पिता को वीरलोक से भागना पड़ा। पूछो शौर्य से, जवाब मांगो अपने सवालों का। पूछो। खामोश क्यों हो? जवाब दो बालवीर को। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। शौर्य ने ही तुम्हारे पिता पर पीछे से वार किया और तुम जाकर रेगिस्तान में गिरे। शौर्य ने ही मारा तुम्हारे पिता को। नहीं, भगवान, भगवान! अभी तो और भी सच जानना बाकी है बालवीर। शौर्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वीरलोक की गद्दी चाहता था।
इसी गद्दी और इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए वीर लोक के नियमों को तोड़कर बन गया तुम्हारे सामने अच्छाई और सच्चाई का महान प्रतीक। ये धोखेबाज और हत्यारा शौर्य। चुप हो जाओ बाबा, चुप हो जाओ बाबा। शौर्य के लिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन झूठी बातों पर तुम सच्चाई और अच्छाई का चोला पहना दोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा? यस भैया, बुराई का तो काम ही होता है झूठ बोलना और चाले चलना। हाँ बालवीर, हम इनके झूठ के जाल में नहीं फंसेंगे। शौर्य सिर्फ मेरे नहीं पूरे वीर लोग के आदर्श है, वो नींव है जिस पर आज बालवीर का अस्तित्व टिका हुआ है। सिर्फ वीर लोग के नहीं बल्कि शौर्य पूरी ब्रह्मांड की वो दीवार है जो बुराई से पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। वो बालवीर के गुरु नहीं, बालवीर के गुरूर भी, बालवीर के गुरूर भी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं शौर्य पर संदेह करूंगा? अच्छाई को बुराई के सामने कमजोर कर दूंगा? याद रखना, जब तक मेरे अंदर अच्छाई का एक भी अंश, मैं तुम जैसे बुराई के रखवालों का अंत करता रहूंगा। डुबडुबा, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे तो पछताओगे बालवीर। जिस तरह इन्होंने तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। रुकावट के लिए खेद है, पर अब पछताना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि डूबा डूबा बिल्कुल सेफ है, लेकिन तुम नहीं। मिस्टर बी, मिस्टर बी, शौर्य का अपमान करके तुमने सही नहीं किया बाबाल। इस तोप को भी साथ लेकर चलते हैं। बाम्बार! रे, ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी बालवीर। अब तुम्हारा दी एंड, तुम्हारा दी एंड।
मुझे लगता है हमें मम्माश्री को शिंकाई लेके जाना चाहिए। हम शायद वहां उन्हें बचा पाए। We have to save Mr. B, Lady Birba. We have to save Mr. B. भैया बालवीर, 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 बालवीर उठो, बालवीर उठो, बालवीर। भैया भैया आंखें खोले, भैया आंखें खोले, भैया उठो बालवीर, बालवीर, बालवीर अपनी माँ की बात सुनो। भैया आपको कुछ नहीं होगा भैया, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बालवीर, शौर्य, शौर्य बालवीर को ये क्या हो रहा है? शौर्य बालवीर के पास अब ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए। बालवीर, परी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया कहीं नहीं जा रहे हैं हमें छोड़कर, भैया कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ ही हैं। अभी उठ के मुझे कहेंगे कि विवान तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हमारा प्लान है वेल लड़ने के लिए। उठो बालवीर और अपनी शक्तियां इकट्ठा करो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक ब्रह्मांड में बुराइयों का एक भी अंश मौजूद है ना, तब तक बालवीर का अस्तित्व नहीं मिट सकता। हाँ, उठो बालवीर। बालवीर, बालवीर जवाब दो। भैया चलिए ना, सब वेट कर रहे हैं, माँ दादाजी सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। घर चलिए भैया, आंखें खोलिए। हाँ चलो 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 बालवीर, उठो उठो ना बालवीर। शौर्य जल्दी से कुछ कीजिए, हम इसे वीर लोग ले चलते हैं। नहीं मिस्टर बी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मिस्टर बी, आप सिर्फ मेरे मेंटर ही नहीं, आप रे की लाइफ लाइन है। अगर रे की कोई होने की वजह है तो वो आप है। आपने मुझे 20 साल तक अवकेंडे में जिंदा रखा मिस्टर बी। आप ही मुझे इस दुनिया में लेके आए। आपने मुझे एक फादर की तरह पाला, आपने मुझे समझाया, कभी गिरा तो संभाला, मेरी हर हाथ को जीत में बदला मिस्टर बी, और जीता तो मुझे हमेशा कंट्रोल में रखा ताकि मैं कुछ गलत ना करूं। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी, आप नहीं जा सकते। मैं नहीं जाने दूंगा मिस्टर बी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रहूंगा। बस तुम मेरा वो मकसद मत भूलना जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है।
अधूरा सपना, दुनिया की तबाही का सपना, दोनों बालवीरों का अंत और वीरलोक का विनाश ही होगा तुम्हारा बदला। इस दुनिया में बुराई को इतना फैलाना होगा कि अच्छाई ही उसके सामने दम तोड़ दे, और तुम्हें बालवीरों की अच्छाई की नींव को इतना हिलाना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में बुर्रे और उसकी बुराई के सामने खड़े होने की हिम्मत भी न कर सके। टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ये कौन सी जगह है? दुखेश मनोद्विग्न मना। कहना क्या चाहते हो ब्रो? अध्याय 2 श्लोक 57। भगवत गीता के अनुसार जो इंसान हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है उसे ना दुख तोड़ पाता है और ना ही कामयाबी भटका पाती है। तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? बलवीर, क्या हुआ? पतंगा। मुझे पतंगे से बहुत डर लगता है माँ। बलवीर, मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा खुशी का दिन था जब सबसे पहले तुमने मुझे माँ कहा था। मुझे गर्व है तुम्हारी माँ बनने पर। मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, पर तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे दिल में। और यहाँ हमारे नजरों के सामने। जब भी अच्छाई का योद्धा
वीर गति को प्राप्त होता है, उसे अच्छाई का परम सम्मान मिलता है। और बालवीर से ज्यादा अधिकार इस वीर सम्मान पर किसी का नहीं हो सकता। बालवीर वीरलोक का वो तारा है जो हमेशा चमकता रहेगा। इसलिए आज तुम्हारे सम्मान में पूरा वीरलोक सितारों से जगमगा जाएगा। भैया अलविदा, अलविदा बालवीर। मैं मिस्टर बी का हर सपना पूरा करूंगा। इस दुनिया से बालवीर और अच्छाई के नामो निशान को मिटा दूंगा। मैं एंड कर दूंगा हर उस चीज का जो अच्छाई की याद दिलाएगी। पूरी दुनिया के लिए बालवीर शब्द का मतलब बदल दूंगा। मैं इतनी नफरत फैलाऊंगा उस बालवीर के नाम पर, लोग उसके नाम से प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे। नफरत।